आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। दिव्यवाणी श्रवण की प्रक्रिया में उतरे इससे पहले अंतर्दर्शन की प्रक्रिया में उतरे, जिसके लिए आसन धारण करें। पद्मासन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वज्रासन, इंडियन वज्रासन या जापानीज वज्रासन, सिद्धासन, गौमुखासन या सुखासन, जो आपको अच्छा लगे। आपकी रीढ़ सीधी होनी जरूरी, चेहरा सीधा होना जरूरी, ताकि प्राणवायु की क्षमता, शरीर की जो क्षमता है प्राणवायु ग्रहण करने की, वो बढ़ जाती है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने की क्षमता भी प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। आपकी आंखें हल्की सी बंद, स्ट्रेसलेस आंख बंद करना जरूरी। अंतर्दर्शन की प्रक्रिया, आपके अपने अंतर जगत का दर्शन। प्रथम दर्शन आपकी शारीरिक संवेदनाओं का, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की शारीरिक संवेदना, अच्छी, बुरी, स्वस्थ, बीमार, जैसी भी हो। तटस्थ निरीक्षण, वॉच एंड एक्सपीरियंस the feelings of total body. दूसरा दर्शन, आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार या विचार की श्रृंखला का। वॉच एंड एक्सपीरियंस the thought or the thought process inside. आप स्वयं अनुभव करें, जैसी शरीर की स्थिति ऐसा आपका मन, ऐसे आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार आप स्वयं अनुभव करें। तीसरा दर्शन, आपकी भाव दशा। किस तरह की भाव दशा छाई हुई है आपके अंतर जगत में? अच्छी, बुरी, स्वस्थ, बीमार, जैसी भी हो। केवल तटस्थ निरीक्षण। वॉच एंड एक्सपीरियंस द टाइप ऑफ योर मूड नाउ। आप स्वयं अनुभव करें, जैसे शरीर की स्थिति ऐसे उद्भव होते हुए विचार, जैसे उद्भव होते हुए विचार ऐसी आपकी भाव दशा, जैसी आपकी भाव दशा ऐसा आपका मन, उद्भव होते हुए विचार, जैसा आपका मन, उद्भव होते हुए विचार, ऐसी आपकी शरीर की स्थिति आप स्वयं अनुभूति करें। अंतर जगत का चौथा दर्शन, किसकी है ये तटस्थ पवित्र आंख, जिसे हम कहे न कहे प्रतिपल हमारे भीतर दर्शन करती ही जा रही है, करते ही जा रही है, करती ही जा रही है। खोजे इस आंख को,
कहां पर है ये आंख? हर मनुष्य से जो मेरा प्रथम सवाल होगा वो ये होगा, कितनी शांति की अनुभूति कर रहे हो आप अपने भीतर, अपने अंतर जगत में? कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में? शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर। नई सुनहरी भोर का नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया जीवन, नया सुनहरा दिन। कितना उत्साह है आपके हृदय में आज के दिन के लिए, कितनी उमंग है, कितना उत्साह है आज के दिन के जो कर्म है उसे करने के लिए। कितनी प्रसन्नता, कितना उल्लास, कितना आनंद। Why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli of Odisha state. जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। शब्द, साहित्य, संगीत। श्रवण करें राग भैरवी। अद्भुत साहित्य, अद्भुत शब्द। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संस्कृत में मूढ़ गाली होती है। बस सबसे बड़ी गाली मूढ़ कह दो किसी को। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। आदिगुरु शंकराचार्य आत्मा का वर्णन करते हैं। अहम निर्विकल्पो। कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। अस्पष्टता मन का स्वभाव, स्वभाव ही, उसका लक्षण ही। मन को समझना है, जानना है। मन अर्थात कंफ्यूजन। विकल्प, दो विकल्प, करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, ये खाऊं न खाऊं, ये नौकरी लूं या ये नौकरी लूं, ये बिजनेस करूं या ये बिजनेस करूं, अर्थात मन। अहम निर्विकल्पो, सारे विकल्प समाप्त हो गए। क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल। स्पष्टता आत्मा का लक्षण। जब तुम जीवन में स्पष्ट हो, तुम समझो तुम आत्मा के क्षेत्र में हो।
एक क्षेत्र है, सारे अंतर जगत को समझना है हमें, मनुष्य को, कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। जब हम स्पष्ट है कि हमें यह करना है या हमें यह बिजनेस करना है, अर्थात समाधान आ गया। पहले तुम्हारे सामने दो विकल्प है, मैं ये बिजनेस करूं या ये बिजनेस करूं, मैं यहां जाऊं या मैं यहां न जाऊं। अभी मन का क्षेत्र, समाधि रोज घटती है हमारे साथ, इसे समझना है। समाधि के तल है, शरीर के तल की समाधि, मन के तल की समाधि, भाव के तल की समाधि, आत्मा के तल की समाधि। समाधि का अर्थ है समाधान। स्पष्ट हो गया। अहम निर्विकल्पो, पहले विकल्प था, कंफ्यूजन। जब क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं यही बिजनेस करना है, जो भी हो, मुनाफा हो मुनाफा, खोट हो खोट, यहां जाना ही है, चाहे लोग मुझे स्वीकार करें इनकार करें, मुझे जाना है। स्पष्टता आ गई। स्पष्टता अर्थात तुम प्रविष्ट हो गए आत्मा में, समाधान हो गया भीतर से। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, आत्मा का लक्षण, उसका कोई आकार नहीं। इसलिए तो झगड़ा होता है। कोई मूर्ति की पूजा करता है तो जो मूर्ति की पूजा को नहीं मानता वो कहता है ना, हम इसे नहीं मानते मूर्ति क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। लेकिन दोनों अपना मार्ग है। आकार भी निराकार में आ जाता है और निराकार में आकार आ जाता है। अगर परमात्मा निराकार है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस सृष्टि का कोई मतलब ही नहीं। जहां पर हम जी रहे हैं हमारा ही कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा आकार है। तो क्या परमात्मा मूढ़ था कि उसने हमें आकार दिया? हम सब आकार में हैं। हर वृक्ष आकार में है, हर पशु आकार में है, हर पंछी आकार में है। धर्म समझ का विकास, धर्म कोई जड़ता नहीं। तुम जीवन जियो, तुम अनुभव करो। ये बात कितनी सच, ये बात कितनी गलत, ये व्यक्तिगत विकास। धर्म का अर्थ जीवन जीने की कला, किस तरह से हम सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सके। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। हमारा जीवन जो हम अनुभव कर रहे हैं इस शरीर में, अंतर जगत किस तरह से है समझे, ठीक से इसको सुने। शरीर, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ अर्थात इंद्रिय, शरीर अर्थात इंद्रिय समझे। कान, नाक, आंख, चमड़ी, जीभ, जीवा। शरीर, शरीर संबंधित मन विचार, शरीर संबंधित भाव, शरीर संबंधित आत्मा। आत्मा का अर्थ अंतर अवकाश, द स्पेस। पुराने समय में इसे नाम दिया गया आत्मा। अब इससे उल्टा, अंतर जगत का दूसरा आयाम आत्मा अर्थात अवकाश। आत्मा संबंधित भाव, आत्मा संबंधित विचार, आत्मा संबंधित शरीर। दोनों क्षेत्रों को समझे। बहिर्जगत शरीर, जिसके लिए इंद्रिय जरूरी। बहिर्जगत का संपर्क करना है, दो आंख जरूरी, दो कान जरूरी, नाक के दो छिद्र जरूरी, जीभ जरूरी, चमड़ी जरूरी, पूरा शरीर जरूरी। शरीर, शरीर संबंधित मन जरूरी, शरीर संबंधित भाव और शरीर संबंधित अवकाश। हमारे शरीर में अवकाश है, बिना अवकाश शरीर जी नहीं सकता। शरीर को तुम भरते ही जाओ, भरते ही जाओ, भरते ही जाओ, शरीर मर जाएगा। शरीर के अंदर प्रॉपर योग्य प्रमाण में अवकाश न हो, स्पेस न हो, शरीर जी नहीं सकता। अब दूसरा भाग अंतर जगत का। यहां पर शरीर मुख्य है। शरीर का जो स्वरूप है बहिर्गामी रूप, जिससे हम बहिर्जगत का संपर्क कर सकते हैं।
अब उससे उल्टा अंतर जगत आत्मा मुख्य, उसमें शुरू होता है शरीर से। शरीर, शरीर संबंधित मन, शरीर संबंधित भाव, शरीर संबंधित आत्मा। अब उल्टा हो जाता है जब हम अंदर प्रविष्ट होते हैं अंतर जगत में। अंतर जगत का रूप है आत्मा मुख्य। आत्मा का अर्थ अंतर अवकाश, आत्मा संबंधित भाव है, आत्मा संबंधित भाव है, आत्मा संबंधित विचार है, आत्मा संबंधित शरीर है। शरीर मुख्य निवाण, आत्मा मुख्य। शरीर गौण, आत्मा मुख्य। शरीर संबंधित भाव है। मैं तुम्हें समझाऊं। जैसे तुम्हें इच्छा होती है कि अब मुझे 1 घंटा ध्यान में बैठना है, मुझे अपने अंतर जगत को जानना है, समझना है, ऐसी प्रेरणा आती है तुम्हारे भीतर। तुम्हें होता है कि अब आज प्रार्थना करनी है 1 घंटा, आज मुझे गीता का पाठ करना है। कोई भी प्रेरणा आती है, आत्मा को जानने की, समझने की, अंतर जगत की प्रेरणा, उसमें आत्मा मुख्य। आत्मा से भाव प्रकट होता है, आत्मा की प्रेरणा भाव शरीर पकड़ता है अंतर जगत का, वो शब्द में रूपांतरित होता है। शब्द में जो भाषा हम सीखे हैं, अगर तुम संस्कृत सीखे हो तो संस्कृत में आएगा विचार, अगर तुम गुजराती सीखे हो तो गुजराती में विचार आएगा, अगर तुम हिंदी सीखे हो हिंदी में विचार आएगा। जो भाषा से तुम्हारा मन भरा गया, बना गया, प्रभावित हुआ, वो भाषा में विचार प्रकट होगा, इसका असर शरीर पर आएगा। अंतर जगत का रूप आत्मा, आत्मा संबंधित शरीर, आत्मा संबंधित भाव, आत्मा संबंधित मन, विचार, आत्मा संबंधित शरीर। शरीर गौण हो गया। देखे जगन्नाथ की आकृति, जगन्नाथ का स्वरूप, जगन्नाथ के मंदिर की आकृति देखोगे, शरीर का सहित नहीं, उसका अर्थ है शरीर गौण हो गया। आत्मा के साथ संबंधित शरीर को गौण कर दिया। क्यों गौण कर दिया? क्योंकि शरीर सत्य नहीं, शरीर की यात्रा मृत्यु से आगे नहीं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि हमारे में कुछ ऐसा है जिसका नाश संभव नहीं, तो वो कौन है वो भी कहूं। कौन है हमारे भीतर जो प्रतिपल देखता जा रहा है? आंख। किसी की आंख है हमारे भीतर जो देख रही है, प्रतिपल देख रही है, इसका नाश संभव नहीं। ये जीवन का केंद्र। अगर हम उसके साथ हो गए, उस आंख के साथ एक हो गए, तो हमारा भी नाश संभव नहीं। आत्मा का अर्थ अंतर अवकाश। अंतर अवकाश का स्वरूप इस तरह से है जैसे कोई देख रहा है हमारे भीतर। जो जगन्नाथ की आकृति में तुम देखोगे, कृष्ण का स्वरूप कोई ध्यान नहीं दिया है मुख्य, न बलराम के स्वरूप को कोई ध्यान दिया है इतना कि ये बलराम है, बलशाली है। उस समय की सारी जो धारणाएं थी मंदिर की, तोड़ दी, क्योंकि धारणा से तुम सत्य समझ नहीं सकते, सत्य प्राप्त नहीं कर सकते। तुम अगर ऐसी धारणा करो कि सत्य इस तरह से होना चाहिए, तो इस पृथ्वी पर अनेक व्यक्ति हैं, सब अपनी अपनी धारणा करेंगे कि सत्य इस तरह से होना चाहिए। मैं कहता हूं सत्य इस तरह से होना चाहिए, तुम कहोगे सत्य इस तरह से होना चाहिए। और ये भी जो जीवन की यात्रा तुमने आज तक की है, जो जीवन के अनुभव तुमने लिए हैं अपने भीतर, वो आखिर में धारणा बन जाता है। आखिर में उसके आसपास विचार घूमते हैं। तो हमारी धारणाओं के अनुसार सत्य नहीं हो सकता। कि सत्य ऐसा हो तो हम मानेंगे, तो हम गलत हैं। धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना है, समझना है कि सत्य ऐसा है, ऐसा हमने सुना है, अभी हमारा अनुभव नहीं। पूर्व जन्म है ऐसा हमने सुना है, जब होगा तब अब मानेंगे।
कि हां पूर्व जन्म है, लेकिन जब तक नहीं होगा उसका अर्थ ये नहीं है, विज्ञान का अर्थ ये नहीं है, तुम देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ ये नहीं है कि हम इनकार कर रहे हैं इस बात का। विज्ञान परम श्रद्धा के साथ शुरू होता है। इवन बहिर्गामी विज्ञान जिस पर आज वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो श्रद्धा के साथ शुरू होता है कि शायद इस रिसर्च में से हमें कुछ मिल सकता है। मित्र, तो ये विज्ञान, श्रद्धा न होती तो ये विज्ञान इतना विस्तृत होता ही नहीं। तो हमें इस तरह से सिद्धांत को लेना है, धार्मिक सिद्धांत को। कोई भी बात धर्म की आपके कान पर पड़े, आपको ये समझना है भीतर से कि ये सिद्धांत मैंने सुना, किसी गुरु के मुख से सुना, किसी शास्त्र में सुना, किसी धर्म की किताब में पढ़ा, ये मैंने सुना है, मेरा अपना अनुभव नहीं। किस तरह से धर्म में विकास करना है मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। तुम्हें स्पष्ट होना है कि मैं यहां पर हूं। इसके कारण स्पष्टता आत्मा का लक्षण। क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल। कभी मन स्पष्ट नहीं हो सकता, तुम समझना, मन कभी स्पष्ट नहीं होता। मन का विस्तार शब्द। अभी मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, शब्द। आपके और मेरे बीच का जो संबंध है, शब्द। शब्द आपके कान पर पड़ रहे हैं, आपके भीतर एनालिसिस चल रहा है, ये सत्य है, क्या कहना चाहते हैं, सच है, झूठ है। आपने अभी तक क्या सुना है धर्म के बारे में, आपके मन में क्या संचित विचार है। इस तरह से आपके भीतर जो लॉजिक है, आपका अपना भीतर तर्क है आपके भीतर, वो काम करेगा अपने आप। तुम्हें कुछ करना नहीं है, ये अपने आप काम करेगा। ये प्रक्रिया अपने आप होती है आपके अंतर जगत में। सत्य धारणा के अनुसार नहीं होता। इसका हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है? इसका हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। मैं जो ये प्रश्न पूछता हूं आपको कि आज का दिन, चलो परमात्मा की परम प्रसादी आज मिल ही गई, आज उसने दे ही दी, फिर से चलो। कल हमारे लिए ये भविष्य था, आज का दिन कल हमारे लिए भविष्य था। कल मैं बात करता था आज के दिन के लिए, इसलिए इस तरह से करता था जैसे ये हमारा भविष्य हो। अब आज का दिन हमारे पास आ गया, कहां रहा भविष्य? भविष्य बदल गया वर्तमान में। जैसे तुम समझने चले, जैसे तुम समझने चले, जैसे तुम देखने चले कि कहां पर है भविष्य, भविष्य बदल गया वर्तमान में। किस लिए? न इस जगत पर कोई भविष्य है, न भूतकाल है, जो है अभी, जीवन है अभी। ये जरूर सच है कि आज जो हम कुछ भी है वो संचित शक्ति है, पिछले जीवन की यात्रा है। तो अगला जन्म भी जाने देना। जब तक तुम न मानो, तुम न जानो कि पिछला जन्म है, ऐसा तुम न जानो, तुम मत मानना। तुम कहना कि ये सिद्धांत हमने सुना है, हमारा अनुभव नहीं। लेकिन तुम समझो कि इसी जन्म में, जहां से हमने जन्म लिया और शरीर ने यात्रा की, इसकी ये कुल परिणाम है। आज का जो हमारा शरीर है, ये कुल परिणाम है। अभी तक जो हमने जीवन की यात्रा की, उसमें जो जीवन के अनुभव हुए, अलग अलग व्यक्तियों के साथ, अलग अलग परिस्थितियों में, इससे हमारे भीतर मन संचित हुआ, विचार संचित हुआ, हमारा तर्क विकसित हुआ। ये सत्य है, इससे अच्छा लगता है, ये परिस्थिति ठीक है मेरे लिए, ये परिस्थिति ठीक नहीं। समझ का विकास है। समझ आत्मा संबंधित गुण। समझ का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है स्पेस, समझ का अर्थ है स्पेस, दो विचार के बीच की जगह। इसको संबंध है दर्शन के साथ। तुम जितनी गहराई से अनुभव में उतरोगे, मन विलीन हो जाएगा।
मन जाएगा कहां? मन कहीं नहीं जाता। मन रूपांतरित हो जाता है तुम्हारी देखने की शक्ति में। तुम जो अनुभूति करते हो उसमें भी शक्ति चाहिए। मन रूपांतरित हो जाता है, भाव रूपांतरित हो जाता है। जब कोई भी परिस्थिति हम झेलने के लिए तैयार होते हैं कि चलो ये डिस्कंफर्ट है मेरे लिए, हमें यही समझना है कि क्या हैरान कर रहा है हमें इस जीवन में, हमें हैरान क्या कर रहा है? पेन, पीड़ा, शरीर के तल की पीड़ा, मन के तल की पीड़ा, भाव के तल की पीड़ा। शरीर के तल की पीड़ा अर्थात बहिर्गामी स्वरूप, जिससे हमारा बहिर्जगत के साथ संपर्क है। समझ लो हमारे शरीर में, पैर में कांटा लगता है, पीड़ा होती है, शरीर संबंधित पीड़ा। एक व्यक्ति के प्रति मुझे अपेक्षा है कि ये मुझे सम्मान दे रहा है, जब भी मैं निकलता हूं ये मुझे नमस्कार करता है या आदर देता है, आंखों से, चेहरे से, हाव भाव से, पैर छूता है। और एक प्रभात ऐसा आता है कि वो मेरे सामने देखे बिना चला जाता है। सबको होता है, मैं तुम्हें खाली स्मरण दिलाता हूं। ये बात इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, स्मरण दिलाता हूं। कैसा होता है हमारे साथ? मन को धक्का लगता है, मन संबंधित पीड़ा, भाव, इससे गहरा एक भाव प्रकट होता है भीतर से। मां अपने बच्चे को प्रेम कर रही है, भीतर अपेक्षा है ये बच्चा बड़ा होगा, फिर हम ऐसे जिएंगे, ऐसे जिएंगे। इस तरह से भीतर का एक भाव है बच्चे के साथ। अचानक ऐसा समय आता है कि बच्चा का शरीर नहीं रहता इस पृथ्वी पर, मृत्यु लोक है। शरीर की अंतिम यात्रा, अंतिम परिणाम शरीर के साथ जो घटित होता है वो मृत्यु। समझ लो बच्चा ने शरीर छोड़ दिया। ये तो मैं बात कहता हूं, खाली बात से तुम्हें पता चल जाएगा कि मां के मनोदशा में उसके भाव शरीर पर क्या असर होता होगा। ये बहिर्गामी पीड़ा है, शरीर के तल की, मन के तल की, भाव के तल की। आत्मा ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर पीड़ा नहीं, पीड़ा समाप्त। आत्मा का अर्थ है अवकाश। अब आत्मा संबंधित भाव, परमात्मा को पाना, आत्मा संबंधित अपेक्षा, आत्मा संबंधित भाव, इसकी पीड़ा, आत्मा संबंधित भाव की पीड़ा है कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। ये बहिर्गामी नहीं, ये बहिर्गामी नहीं, ये अंतर जगत की यात्रा का परिणाम है कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं। धारणा बन जाती है, कृष्ण से लोग इतना प्रेम करते हैं, सबका अपना मार्ग है। कोई इतना प्रेम करते हैं स्वरूप से कि अगर सत्य है तो वो मात्र केवल कृष्ण ही है, वो शिव को नहीं मानेंगे। अगर मैं कहूं शंकर भी सत्य है तो वो कहेंगे ना, होगा लेकिन हमारे लिए कृष्ण ही सत्य है। क्योंकि यात्रा, कान पर जन्म से ऐसा घर है जो कृष्ण को मानता है, बच्चा वहां पैदा होता है तो उसके कान पर कृष्ण 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 पढ़ता रहता है, तो उसके हृदय में जो पाना है वो कृष्ण का स्वरूप पाना है। अब कृष्ण का स्वरूप जब तक वो नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, उसका जो भाव शरीर है आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, वो पीड़ा में रहेगा। प्रेरणा भी आएगी क्योंकि आत्मा में कोई पीड़ा नहीं, आत्मा सत्य, स्पेस सत्य। आत्मा का अर्थ अवकाश, अवकाश का अर्थ है जो सदा से है, सदा रहेगा। हमने जाना हो कि न जाना हो, ये हमारे जीवन की यात्रा है। हमारी अंतर आंख का विकास है, हमारे जीवन के अनुभव है कि अभी हमने जाना नहीं, अवकाश है भीतर की नहीं है, परमात्मा है भीतर, हमें छू रहा है कि नहीं छू रहा है, अभी हमने ऐसा जाना नहीं, हमने सुना है। लेकिन अंतर यात्रा जब शुरू होती है, तुम्हारी हो ही गई, तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि किस तरह से अंतर जगत
में काम हो रहा है, अपने आप हो रहा है। परमात्मा कितना समझदार है कि उसने हमारे पर कुछ छोड़ा ही नहीं, सब उसने अपने आप स्वयंभू सब प्रकट कर दिया। कि ऐसा नहीं कि चलो मुझे कहा तुम स्पेस बनाओ, या तुम्हें जिम्मेदारी दी कि चलो तुम इस पूरे विश्व की स्पेस तुम बनाओ, ये तारा तुम बनाओ, ये सूर्य तुम बनाओ। वो अपने बच्चे को जानता था कि ये कोई करने वाले नहीं है। उसे पता था अपने बच्चे हैं परमात्मा के, तो उसे पता था ये कोई करने वाले नहीं, मुझे ही करना है इन लोगों के लिए। आज का दिन क्या हम परिपूर्णता के साथ जी नहीं सकते? क्या पूरी खुशी के साथ जो आज का दिन हमें मिला है वो जी नहीं सकते? ये मेरा प्रश्न हर मनुष्य से, चाहे वो मुझे आज सुन रहा है या कल सुनेगा। मेरा प्रश्न ये है, आज का दिन जो हमें मिला है, जीवन को कैसे जानना है? पूरे जीवन का जो सार है कहां से मिलेगा? कल से मिलेगा। तुम जरा देखो तो कहां है कल? तुम अनुभव करो कि यहां पर कल है। जो बीत गया तुम्हारे हाथ में आ नहीं सकता। तुम हजार माथा पीटो, छाती पीटो, और ये भी मैं अपने अनुभव से कहता हूं। जब मेरे पिता चल बसे, शरीर छोड़ दिया, मेरा प्रेम था। तुम्हें पता है कि जिससे हमारा प्रेम होता है तो थोड़ा मैं ये इच्छूं कि मेरा पिता जो गए वो आए ही नहीं शरीर में। मुझे तो अपेक्षा ही होती है ना, जब तक मैं जानू नहीं मृत्यु को ठीक से, अपेक्षा रहती है कि मेरे पिता मुझे मिल जाए फिर से शरीर में। लेकिन जो निराशा से मैं गुजरा, हताशा से गुजरा, गुजरता ही रहा। एक क्षण आया समाधान कि ये तो जिस लोक में मैं यात्रा करने आया हूं उसका स्वभाव ही है। इसमें तो अंत एक मैं नहीं, अरबों जीव है। सब ये चाहते हैं कि मेरा शरीर भी कायम रहे, मेरे बच्चे का शरीर भी कायम रहे, मेरी मां का शरीर भी कायम रहे, मेरे पिता का शरीर भी कायम रहे। सबको होता है, लेकिन हमारी अपेक्षा काम नहीं करती। मैंने क्यों विश्वविद्यालय का नाम महामृत्यु से शुरू किया? यहां पर मुझे यह प्राप्त हुआ। मृत्यु का संबंध अपेक्षा से है। कौन ऐसा व्यक्ति है इस पृथ्वी पर जो मरना चाहता है? आत्महत्या भी लोग इसलिए कर रहे हैं कि भीतर से तो जीने का भाव है, लेकिन इतना उब गए, रास्ता ही नहीं मिल रहा। रास्ता, धैर्य नहीं है, इतनी आत्मिक शक्ति नहीं भीतर कि उसे ऐसा लगता है कि मैं मुझे मार ही दूं, बस अब जीना नहीं है। लेकिन सच में जब मौत आता है तब एक क्षण भी ऐसी आ जाती है कि मैंने गलत कर दिया। जैसे अंदर के जगत को हम जानते हैं, ये बात सबको पता चल जाती है कि जहर पी लिया जिसने, उसका भी अंतिम भाव यही होता है, उसका जन्म फिर से होगा। संभव ही नहीं, उसका जन्म है, क्योंकि उसने अपने शरीर को तोड़ा, मारा। यहां पर यात्रा समाप्त नहीं होती। यात्रा तुम्हारी तब समाप्त होती है जब तुम्हारे भीतर अपेक्षा समाप्त हो गई। कुछ भी पाने की अपेक्षा, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो, संपूर्ण विलीन हो गई। संपूर्ण विलीन, शांत हो गया चित्त भीतर से। जो भी है, जैसा भी है, जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है मेरी अपेक्षा न रही। ये स्थिति है, ये जो मैं वर्णन करता हूं स्थिति है, आती है। लेकिन जिसने अपने को मार डाला, आत्महत्या की, उसे भी अंत में एक क्षण के लिए भी आता है, फिर उसका शरीर छूटता है कि मैंने गलत किया। और जैसे गलती का भाव है वो उसे आगे ले जाएगा, जीवन की यात्रा में आगे ले जाएगा। किस लिए जीवन को ठीक से समझना जरूरी है? धर्म किस लिए है इस पृथ्वी पर? मनुष्य को जीवन का स्वरूप समझाने के लिए कि इस तरह से हमारे जीवन की यात्रा है।
जीवन का स्वाद किस तरह से लेना है। मृत्यु लोक में शरीर जा रहा है मृत्यु की ओर। अगर हम हमारे शरीर के भविष्य की बात करें, मैं तुम्हें सिखाता हूं भविष्य कैसे समझना है। अगर शरीर के तल की बात करें तो मृत्यु हमारा भविष्य, अगर मन के तल की बात करें तो निराशा हमारा भविष्य। आशा से शुरू होता है, निराशा में बदल जाता है, और निराशा से हम डर जाते हैं, निराशा से हम भाग जाते हैं। जो पार करने की चीज है, ऐसा भी नहीं कि तुमने पार नहीं की, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं समझाना चाहता हूं तुम्हें कि कई लोग निराशा में डूब गए, डिप्रेशन, कि जहां से वो परमात्मा का परम स्वरूप समझ सकते हैं। तुम देखो कि भगवत गीता को पवित्र ग्रंथ माना जाता है हिंदू धर्म में, जिसका प्रारंभ होता है अर्जुन विषाद योग। विषाद का अर्थ है डिप्रेशन। अर्जुन आ गया मन के सकंजे में, विकल्प, मैं युद्ध करूं या युद्ध न करूं, कंफ्यूजन। और जहां मन है आशा है, आशा है तो निराशा भी है। बहिर्जगत का जो स्वरूप है दो विरोधाभासी भाग में है। रात है तो दिन भी है, जय है तो पराजय भी है, मान है तो अपमान भी है। यहां बहिर्गामी स्वरूप एक नहीं, स्त्री है तो पुरुष भी है। एक के साथ यह संसार चल नहीं सकता। एक का अर्थ अंतर जगत, एक केंद्र, एक। जो जगन्नाथपुरी का मंदिर, उसकी आकृति तीन व्यक्ति, चाहे उसे नाम दे कृष्ण, सुभद्रा, बलभद्र, तीनों को इतना महत्व नहीं। खुली हुई आंख, तीनों में कोई आंख है जो देख रही है। जो मैं कहता हूं हमारे सबके भीतर एक आंख है। मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, सब कुछ रिकॉर्ड मेरे पास है, सब कुछ हमारे सबके पास। और ये प्रतिपल घट रहा है, हमारे साथ प्रतिपल घट रहा है कि अभी मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं या ठीक नहीं कर रहा हूं। भीतर किसी को पता है मैं अभी जो वाणी बोला, मैं ठीक बोला या गलत बोला। अंदर से कोई कह देता है ठीक बोला, सर्टिफिकेट अपने आप आता है, अपने आप। यह सारा वर्णन मैं इसलिए करता हूं कि हमें पता चले कि हमारे अंतर जगत में क्या घट रहा है, अंदर क्या घट रहा है। जगन्नाथपुरी का मंदिर की आकृति, तीन व्यक्ति, उसके पास कुछ रखा हुआ है थर्मोस जैसा। जब पहली बार मैंने ये आकृति देखी मुझे अजीब लगी। मंदिर में ऐसी आकृति, नाम है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ सिंगुलर एक, इसमें तीन व्यक्ति। चलो वो भी समझा गया, बलभद्र है, सुभद्रा है, कृष्ण है, तो ये तो ठीक है। चलो इसका ऐसा स्वरूप, ये कुछ अजीब बात है। और इसके पास ये तीन के साथ कोई एक चौथा है, और ये तीनों ने तो मालाएं पहनी है, चौथा के तो माला पहनने का गला नहीं, फिर भी उसे माला पहनाई हुई। ये क्या बात है? तुम उसे ठीक से देखोगे, यहां चित्र है। जो अद्भुत संदेश है इस पृथ्वी पर, इसको मैं जीवंत रखना चाहता हूं। इसके पास एक चौथा कोई खड़ा है, कुछ है, इसको माला पहनाई गई है। देखना तुम चित्र में चौथा है, ये चतुर्मुखी आकृति है। इसमें चार आकृति है, चार आकृति। तीन आकृति तो हम समझे, चलो कि ये तो ठीक है, भगवान की आकृति है, चलो दृष्टा स्वरूप है, इसकी पूजा। इसके साथ साथ ये चौथा कौन आ गया, उसको तुम ठीक से देखोगे तो चक्र बनाया हुआ है, जिसे कहा जाता है सुदर्शन चक्र। मैं छोटा था जब ऐसी वार्ताएं कान पर आती थी या सुनाई देती थी कि कृष्ण है, उसके हाथ पे सुदर्शन चक्र, आप देखना सुदर्शन चक्र है। फिर सुदर्शन चक्र उसने फेंका और
सामने जो था शत्रु, उसको मार डाला। इस बात को ठीक से समझना। एक व्यक्ति है जो हिंसा कर रहा है, उसके सामने एक पहुंचा हुआ व्यक्ति है जिसने सत्य को जान लिया, सत्य को समझ लिया, जो आत्मवान व्यक्ति है, आत्मस्थ व्यक्ति कृष्ण, जिसने जान लिया। और वो तो अवतार कह गए, जानने के लिए भी नहीं आए पृथ्वी पर कि आत्मा है, ऐसा जानने के लिए नहीं आए। वो अर्जुन जैसे जो लोग थे कंफ्यूजन में, प्रतिभाशाली लोग, उसको मार्गदर्शित करने के लिए आए कि अब तुम जहां पर तुम जी रहे हो उससे तुम्हारा जी नहीं भरेगा, तुम्हें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो मन कैसी चीज है। कृष्ण जिसे हम मानते हैं परम सद्गुरु, जिसे कि जो अवतार है, इस पृथ्वी पर अवतार है, सत्य जानकर आए इस पृथ्वी पर। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर आए, उसने साधना की, फिर उसने सत्य जाना। वो सत्य जानकर आए कि उसके कर्म शुरू कर दिए, उसने आने से पहले शुरू कर दिए। अभी शरीर भी जन्म नहीं लिया और उसने अपना काम शुरू कर दिया पृथ्वी पर। आए, अब समझो उसके आगे एक शत्रु खड़ा है, कंस खड़ा है उसके आगे, जो अपनी बहन को तुम समझ सकते हो, जो अपनी बहन को जेल में डाल के उसके बच्चों को मार रहा है। अगर सच्चा भाई होता, सच्चे अर्थ में भाई होता, और कोई ज्योतिषी आके कहता कि इसका बेटा है, तेरा भांजा तुझे मारेगा, सच्चा प्रेम है, वो डरेगा नहीं। मैं तुम्हें मेरे हृदय से कहता हूं, बहन के प्रति सच्चा प्रेम है तो वो अपनी बहन को जेल में नहीं डालेगा, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए तो तुम देखो कि स्त्री के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सुभद्रा बीच में है। अब कृष्ण जैसा व्यक्ति है, सामने कोई ऐसी व्यक्ति है जो और लोगों को हैरान कर रहा है, उसका शरीर मारने में कितना रस होगा, ये तुम्हारे चिंतन के लिए मैं कहता हूं, तुम्हारे चिंतन के लिए, कि एक आत्मस्थ व्यक्ति है और सामने एक दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट आत्मा। चलो, अब कृष्ण को कितना रस होगा कि मैं इसे उड़ा दूं, मार दूं। और तुम ये समझते हो कि शरीर को मार देने से इस पृथ्वी पर हिंसा चली जाएगी। ये आज के मनुष्य को ठीक से समझना है, आज के मनुष्य को। जैसे कि एक व्यक्ति जेल में मर रहा है, उसने ऐसा क्राइम किया, उसको जेल में डाला गया, और जरूरी भी है, अगर बाहर रखा तो वो और लोगों को मारेगा, लेकिन हमें इस पर समझपूर्ण काम करना है। उसने जेल में अपना शरीर छोड़ा, अब जेल उसका जीवन हो गया। तुम इस बात को ठीक से समझना। अब उसका जन्म होगा, उसका जी खींचेगा अपने आप जेल के प्रति, क्योंकि पिछला जन्म जेल में। हिंसा है, हिंसा, उसने हिंसा की, वो अभी समाधान पर आया कि हां मैंने हिंसा की, मैंने की है हिंसा, निकल गया पाप से मुक्त। अगर उसने स्वीकार कर लिया, सच में उसने हृदय से स्वीकार किया कि ना, ये मैंने गलत ही किया, कि मैंने हिंसा की, कोई व्यक्ति जिसका मेरे साथ कोई निस्बत नहीं था, उसका कोई वैर नहीं था मेरे साथ, फिर भी मैंने ट्रेन में बम लगा के उसको उड़ा दिया। एक नहीं, अनेक व्यक्तियों को मार दिया जिसका मेरे साथ कोई दुश्मनी का सवाल ही नहीं था, मैंने उन लोगों का मुख भी कभी नहीं देखा था, ऐसे लोगों को मैंने उड़ा दिया, मार दिया। या एक स्त्री पर रेप किया, बलात्कार किया, आ गया उसका मन, चित्त, दुष्ट भावनाओं ने घेर लिया उसके शरीर को, उसके मन को, उसके पास इतनी आत्मिक शक्ति नहीं, समझ नहीं, उसने कृत्य किया। अब उसका दूसरा जन्म होता है। चलो तुम समझो कि ये वो क्या,
पुण्यशाली आत्मा होगा जन्म के साथ, वो हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब वो स्वयं की भूल समझे कि ना, ये मैंने भूल कर दी। अगर वो समझे, उसका जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। अगर मैं भूल करूं और मैं भूल को टालूं, मेरे भीतर चालाकी शुरू होगी। मन, चालाकी का क्षेत्र मन, कि चलो ये मैंने किया, ये चोरी मैंने की, मैं पकड़ा नहीं गया, मैं दूसरी चोरी करता हूं। मन विकसित होगा वहां भी कि अब ये चोरी करता हूं, इससे बड़ी चोरी करूं, मैं नहीं पकड़ा गया, चलो कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैं अब इससे बड़ी चोरी करूं। लेकिन जब तक मनुष्य स्वयं इस बात को अंदर से पूर्णता से स्वीकार नहीं करता कि ना, मेरी भूल ही हो गई, अगर उसने स्वीकार किया तो जेल में भी उसका जीवन बदल जाएगा, जेल में भी। और स्वीकार नहीं किया तो आगे भी जीवन है, और आगे के जीवन, आगे का जीवन फिर से वही दुष्टता, वही दुष्टता। देखो, अगर हम कहें कि ये पूरी पृथ्वी, हम समझदार लोग हैं, इतने समय से हम पृथ्वी पर जी रहे हैं, इतने धर्म गुरु, इतना धर्म का संदेश, हम कितने सलामत हैं। और हमारी सलामती पुलिसों के हाथ में है या आर्मी के हाथ में है? मनुष्य की सलामती जो है, ये चिंतन है, चिंतन। मैं ऐसा नहीं कहता कि आर्मी नहीं होनी चाहिए या पुलिस थाना नहीं होना चाहिए या कोर्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहता। लेकिन मैं समझ की बात कर रहा हूं कि समझ लो कि मैं हर बार पूछता हूं कि एक दिन के लिए पुलिस को छुट्टी दी जाए बॉम्बे में कि आज आप आना नहीं कोई पुलिस थाने में। हम इतने सुसंस्कृत लोग रह रहे हैं, सब सुशिक्षित लोग हैं, कोई डर नहीं हमें, श्रद्धा में जीवन, चोरी की कोई डर नहीं। तुम समझते हो, तुम समझ सकते हो। ये फिल्म बनाने का विषय मैं दे रहा हूं, कोई डायरेक्टर मुझे सुने तो उससे ये फिल्म बनानी जरूरी है कि एक दिन पुलिस को छुट्टी दे रहे हैं हम, क्या क्या बनाव हो सकते हैं इस पृथ्वी पर। उस शहर में, जिस शहर में छुट्टी दी गई कि आज इस शहर में पुलिस आएंगे नहीं, खाली 24 घंटे, तुम समझ सकते हो क्या हो सकता है, कितनी भयंकर अराजकता छा सकती है। ये अराजकता कहां पर है, तुम मुझे कहो, पृथ्वी के किस कोने में है ये अराजकता? हमारे भीतर, हमारे सबके भीतर। हम भीतर का मन जानेंगे तब पता चलेगा कि कितने भयंकर विचार की धाराएं, एक नहीं, एक विचार नहीं, अनेक विचार की धाराएं हमारे भीतर चल रही है। ये सब कुछ इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं कि इसके बीच हमें जीवन के स्वाद लेने की कला को जानना है। हर मनुष्य को जो समझने लगा कि ना, जीवन का स्वाद है। मैं कहता हूं 4 लोगों ने भी इस पृथ्वी पर सच में जीवन का स्वाद लेना शुरू किया। ये छोटी बात नहीं है, ये तरंग विस्तृत होते जाएंगे। इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत लोग हैं जो तरस रहे हैं कि हमें मार्गदर्शन मिले, हम जीवन का स्वाद कैसे ले सकते हैं। अमीर है, गरीब है, सबको जीवन का स्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए कि किस तरह से हम जिए जीवन, ताकि हमारा जीवन सुंदर हो। कौन चाहता है चलो कि मेरा जीवन कुरूप हो, मैं भविष्य ऐसा चाहता हूं। जो जेल में है वो भी नहीं चाहता कि मेरा भविष्य बुरा हो। भीतर से देखा जाए, आत्मा हर शरीर में मौजूद, बिना परमात्मा तुम ऐसा समझते हो कि हमारा जीवन संभव है बिना जगन्नाथ। और जगन्नाथ ऐसा है कि कभी था और अब नहीं है और आगे नहीं रहेगा। जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, जीवन का केंद्र है ही।
जीवन को चलाने वाली कोई डोरी है, चलती है, अपने आप जीवन चलता है। चलो हमारी सांस उच्छ्वास कौन चलाता है? हमें पता भी नहीं, और सांस आती है, उच्छ्वास कब चली गई, कितनी चली गई आज तक उच्छ्वास, और कितनी सांस आई, क्या तुम्हारे पास रिकॉर्ड है? और उसको गिनने का काम मैं तुम्हें सौंपू, तुम भागोगे मुझसे कि ना, ये होमवर्क हमसे नहीं होता, और गिनना भी नहीं है। जीवन का समय इतना है ही नहीं हमारे पास, हम जितना मानते हैं उतना समय नहीं है। तुम ठीक से देखो मनुष्य का जीवन, हम कहां खो रहे हैं जीवन। अब कृष्ण, उसके आगे एक दुष्ट आत्मा खड़ी है, तो क्या कृष्ण को ऐसा रस होगा कि इसका शरीर में काट दूं? तुम क्या मानते हो? मैं तो जवाब देता ही हूं तुम्हें। कृष्ण को पता है कि ये शरीर इसका अगर मार देने से मर गया वो व्यक्ति, ये दुष्टता आगे जाएगी, वो फिर से जन्म ले लेगा, फिर से आएगा पृथ्वी पर, फिर और लोगों को हैरान करेगा। यहां से मैंने निकाला, आगे आएगा, आगे हैरान करेगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। उस समय का एक शब्द था वध। अगर उस समय में आपने पुरानी कथाएं सुनी हो तो ऐसा शब्द आपको मिलेगा। मार डाला ऐसा शब्द नहीं आएगा। कृष्ण ने कंस का वध किया। वध का अर्थ है रूपांतरित कर दिया। ये पुरानी बात है। जो काली था राक्षस, वध किया। अब मार देने से दुष्टता मरेगी नहीं, दुष्टता और बढ़ेगी। दूसरे जन्म में उसको इतना ही रस आएगा, जो मैं कहता हूं द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। अगर उसने मारा हो तो भी इस तरह से नहीं मारा जिस तरह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को वैर से मारता है। वैर से कि तू मेरा दुश्मन है, भीतर से वैर भरा हुआ है, जहर, और भीतर का जहर खाली करने के लिए वो किसी की गर्दन उड़ा देता है। इस तरह से नहीं। अगर उसने मारा भी हो, क्योंकि उस समय में युद्ध सामान्य था, योद्धा ही थे जो रक्षक थे। स्त्री की रक्षा करना, छोटे बच्चों की रक्षा करना, वृद्धों की रक्षा करना, निर्बल है उसकी रक्षा करना। छोटी छोटी कम्युनिटियां थी भारत में, छोटे छोटे गांव है। 10 गांव का एक राजा होता था, 5 गांव का एक राजा है। इस तरह के छोटे छोटे राज्य थे। तो युद्ध सामान्य था उस समय। मार भी सकते हैं, लेकिन ये मारना वो मारना नहीं कि भीतर से जहर है कि मैं इसे उड़ा ही दूं। भीतर का जहर, पॉइजन। अगर इस तरह से मारते हैं तो वो फिर से जन्म लेगा। अगर उसका शरीर उड़ाते हैं, उसका शरीर कि और मनुष्य को हैरान न करे, तो भी उसके पास दृष्टि है, कृष्ण के पास, कि इसको किस तरह से इसका शरीर पूर्ण किया जाए, कहां पर इसे चोट करनी है शरीर में, और इसका शरीर छूटे तो बोध को उपलब्ध हो। उसे वध कहा जाता है। उसे मारना नहीं कहा जाता। मारने का अर्थ है मेरे भीतर जहर है, मेरे दुश्मन के लिए। कृष्ण के हृदय में जहर नहीं हो सकता, नहीं तो दुनिया उसे मानती नहीं। परमात्मा नहीं कह सकती, परमात्मा के हृदय में जहर नहीं हो सकता। अगर एक मां का दुष्ट बेटा है, उसे पता है कि ये गलत काम कर रहा है, और मां उसे थप्पड़ भी मार देती है, हर माता और पिता को पता है उसके हृदय में जहर नहीं होगा। चाहे उस क्षण के लिए ऐसा आ जाए कि दुष्ट मेरा बेटा है, तू मर जा, लेकिन सच में कोई पिता नहीं चाहता कि अपना बेटा मर जाए, कोई माता नहीं चाहती कि अपना बेटा मर जाए। भावना है कि वो अच्छा रास्ता पकड़ ले ताकि उसका भविष्य सुंदर हो। सब चाहते हैं सुंदर भविष्य इस पृथ्वी पर। मैं ये देखता था, जब सुदर्शन चक्र
ये नाम तो देखो, सुदर्शन चक्र। एक देखना, देखना अर्थात दो आंखों से हम जो देख रहे, देखना। शब्द है दर्शन, देखना नहीं। दर्शन, दर्शन का अर्थ है ज्यादा गहराई से देखना, ज्यादा गहराई से देखने का अर्थ है ऐसे ही हमारी आंख की पुतली घूमती है, फिरते है, हम देखते हैं। दर्शन का अर्थ है गहराई से देखना। और सुदर्शन, सुंदर दर्शन, ये चक्र का नाम, ये इंस्ट्रूमेंट किसी का गला काटने के लिए, ये वार्ता है, स्टोरी। लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं सुदर्शन चक्र क्या है। चक्र का अर्थ है गोल घूमना। चक्र का अर्थ गोल घूमना। जैसे आज सुबह नींद से जागे, मेरा प्रश्न होगा, जब भी नींद आई कौन सा विचार अंतिम विचार था? जब तुम नींद में सरके कौन सा विचार प्रथम विचार था? जीवन को कैसे समझना है? मृत्यु क्या कभी आएगी? तुम मृत्यु का सूक्ष्मतम रूप देखो तो हर पल हमारे साथ घटती है। सांस का भीतर आना, जीवन का दबकना शुरू, उच्छ्वास का बाहर जाना, मृत्यु प्रकट होना। हमारा जन्म होता है, हम सांस लेते हैं, उच्छ्वास नहीं लेते। पहली जो घटना होती है जब हम जन्म लेते हैं वो उच्छ्वास नहीं, सांस लेते हैं। गहरी सांस आती है, हमारा जीवन दबकना शुरू, हृदय चालू अपने आप। ये भी हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मैं खाली समझा रहा हूं क्या हो रहा है हमारे साथ। सांस आती, जीवन शुरू, अंत आता है, सांस नहीं लेता। जो अंतिम तुमने देखा हो किसी का देह का अंत, उसकी उच्छ्वास बाहर चली जाती है, गई गई, अब नहीं आएगी, शरीर समाप्त। उच्छ्वास मृत्यु के साथ संबंधित, सांस जन्म के साथ संबंधित। तो प्रतिपल सांस उच्छ्वास तो चल ही रही है। जन्म और मृत्यु के फेरे में से हम प्रतिपल निकल रहे हैं, लेकिन ये बहुत सूक्ष्मतम जीवन है। दिन को समझना ज्यादा ठीक रहेगा प्रारंभ में, कि एक दिन प्रारंभ हुआ, हमारा जन्म शुरू, स्मृति आ गई, स्मृति आ गई कि हाँ हाँ अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, हमारा दिन शुरू। ब्रश किया, चाय पी, कॉफी पी, नाश्ता किया, टॉयलेट गए, स्नान किया, बिजनेस किया, धंधा पर गए, काम किया, जो दिनचर्या थी वो पूरी की। आखिर में फिर से रात लौटी, शरीर थक गया, हम सो गए, फिर से उठे, फिर से जागे, फिर वही रूटीन, ब्रश किया, चाय पी, टॉयलेट गए। ये जो मैं बात कर रहा हूं, हम सबको देखना है कि हमने कितने ऐसे राउंड लगाए हैं इस जीवन में। आज तक जो यात्रा की, ऐसे कितने राउंड, ऐसे कितने दिन जिए हम। ये वर्तुलाकार गति ठीक से समझना। मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं सुदर्शन चक्र। ये चक्र हमारा जीवन। तुम सांस उच्छ्वास देखो, सांस आई, उच्छ्वास गया, सांस आई, उच्छ्वास गया, सांस आई, उच्छ्वास गया। ये छोटा वर्तुल, छोटा वर्तुल दिनचर्या, उससे बड़ा वर्तुल एक दिन, एक दिन हमारा रूटीन। ये चक्र, इस पृथ्वी पर सारी घटनाएं चक्र के रूप में। तुम हर कोई घटना देखो, जिस पृथ्वी पर हम है वो पृथ्वी स्वयं सूर्य के चक्र काटती है, सूर्य के चक्र घूम रही है, सूर्य के आसपास घूम रही है। तो यहां हर कोई घटना चक्र के रूप में, हर कोई घटना। जैसे हमारी दिनचर्या तुम देखो, हमारा जीवन देखो, हमारा मन देखो, वही की वही बात प्रकट होती है। तुमने भोजन, भूख लगी, भोजन किया, भूख तृप्त, थोड़ी देर में फिर से भूख लगेगी, तुम भोजन लोगे।
फिर पेट खाली, फिर भूख लगेगी, तुम भोजन लोगे, प्यास लगेगी तुम पानी लोगे, फिर पानी चला जाएगा, फिर प्यास लगेगी तुम पानी लोगे। ऐसी हर एक घटना चक्र के रूप में, सूक्ष्मतम चक्र हो या बड़ा चक्र हो, लेकिन चक्र, चक्र का अर्थ है वर्तुलाकार, घूमना। ऊब पैदा होती है जीवन में, ऊब, थक जाते हैं मनुष्य जीवन जीते जीते जीते। क्या यही जीवन है? वो मेरा प्रश्न सदा रहेगा, सदा, क्योंकि हमें जीवन में रस चाहिए। जीवन में रस जीने के लिए, जीवन अगर हमारे जीवन से रस जा रहा है तो क्यों जा रहा है? रिसर्च वर्क, हमें रिसर्च करनी है इस पर। हमारे सबके हाथ में जीवन है, सबके हाथ में जीवन है। जीवन का इतना परम अवसर है, तो उसका रस हम कैसे ले सकते हैं? क्यों ये जीवन बोझिल हो रहा है? मनुष्य का जीवन जीते 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 क्यों बोझिल हो रहा है? अगर मेरे भीतर अभी कंटाड़ा है, अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? रिसर्च वर्क है कि इसमें से मुझे कैसे निकलना है। हमारे भीतर का वातावरण है, भीतर का वातावरण, उसे हम सुंदर कैसे बनाते चले। अगर मेरे भीतर अभी क्रोध की तरंग है, किसी के प्रति ईर्ष्या की तरंग है, घृणा की तरंग है, मेरे भीतर है, जिसे मैं कहता हूं ये मेरा शरीर है, मेरा अंतर जगत है, तो ऐसे भाव से भरा हुआ है। पहले तो मुझे दर्शन होना चाहिए, पहले दर्शन होना चाहिए कि मेरा जगत में क्रोध की तरंग है। मुझे यह अनुभूति होनी चाहिए कि अभी मैं ठीक नहीं हूं, अभी जो मेरी अवस्था है मेरे भीतर वो अस्वस्थ है। मैं पीड़ा में हूं भीतर से, मैं दुख में हूं, मैं चिंता में हूं, मैं भय में हूं। ये मुझे पता चलना चाहिए कि अभी मेरे भीतर ये है, अभी एक भाव दशा में हूं मैं। ये नकारात्मक भाव दशा है जो मुझे हैरान कर रही है भीतर। अब मैं क्या करूं तो ये कचरा मुझसे बाहर निकल जाए। जैसे बाहर हम जीते तो बाहर की सफाई है कि हमें पता है कि यहां ये गंदगी हो गई है, इसे ठीक करना पड़ेगा, आज के दिन हमें ठीक से जीना है, तो बाहर ये सब अस्त व्यस्त हो गया, इसे हम ठीक करते हैं। लेकिन भीतर वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही तिरस्कार, वही घृणा, वही भय, वही चिंता, उसको संभालते संभालते हम जी रहे हैं। जो कचरा है, भाव शरीर का कचरा है जो बाहर निकलना चाहिए प्रत्येक दिन। हमारा भाव शरीर पूर्ण जानना है। कब जानेंगे हम? आज। कितने भावों में से हम निकलते हैं? कितने भावों में से? आज का दिन है, जैसे मैं आपको प्रश्न पूछूं कि 24 घंटे कल तुमने जिए, कल तुम सुबह जागे, आज कल तुम रात को सोए, उसके बीच तुम कितने भावों को झेले तुमने? कितने भावों में से तुम निकले? कब क्रोध आया, घृणा आई, तिरस्कार आया, काम वासना उठी, नफरत उठी, प्रेम आया, क्रोध आया, ऐसी कितनी भाव दशाओं में से तुम निकले? ये भाव शरीर का विस्तार, ये भाव शरीर का विस्तार, वो भी वर्तुलाकार घूमता है। तुम एक व्यक्ति को प्रेम करते हो, सबका अनुभव है। प्रेम कब घृणा में बदल जाता है? लव मैरिज करते हैं लोग, 1 महीने में छूटा छेड़ा ले लेते हैं, लव मैरिज नाम। कितना उसके लिए मेहनत की, सबके साथ लड़ाई झगड़ा, हाथ में कटार, तलवार, बंदूक, कि कोई भी आ जाए बस हमें मैरिज करना ही है। मैरिज किया, चलो कर लिया, 1 महीने में दोनों प्रेम पंखी अलग हो गए। वही जिससे प्रेम करते थे। ये खास देखना है, ये हमारे भीतर घट रहा है। मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि क्या हो रहा है हमारे भीतर। सुदर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन का अर्थ है देखना, चक्र का अर्थ है वर्तुलाकार घूमना। जो मेरा प्रश्न है, आज का दिन हम कितनी प्रगाढ़ता के साथ जी सकते हैं? आज का दिन हमें मिल गया, परमात्मा की भेंट, चलो
जितनी तुम प्रगाढ़ता से जियोगे जीवन को, भविष्य तुम्हारे लिए गौण हो जाएगा। मैं तुम्हें मेरे जीवन से कहता हूं, कोई रस ही नहीं रहेगा। पूरा का पूरा रस वर्तमान में, पूरा का पूरा रस। कमी ही क्या है आज में, कमी ही क्या है? तुम्हारी जो अवस्था है, तुम जो मुझे सुनने जा रहे हो, उसकी अब ये अवस्था है। तुम्हें वर्तमान को ठीक करना पड़ेगा। तुम्हें आज का दिन जीने का जो अनुभव है, जीने की जो प्रगाढ़ता है, कितनी रस रखा है आज के दिन में, परमात्मा ने कितना रस रखा है, वो रस को पूरा चूस लेते हैं कि नहीं? पूर्णता से जीने का अर्थ है जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसके बीच में उतरता हूं जीने के लिए। जो कोई भी व्यक्ति मेरे इर्द गिर्द है, मेरे दुश्मन है, मेरे मित्र है, कोई मेरा प्रिय है, अप्रिय है, जो भी है, जो भी परिस्थितियां है जिसमें पेन है, डिस्कंफर्ट है, अनइजीनेस है, जो हमें हरा रहा है। मनुष्य को कौन हरा रहा है? स्वयं। हम स्वयं के सामने हम हारे हुए हैं। चाहे पूरे जगत के सामने हम जीते हुए हैं, लेकिन अपने से हम हारे हुए हैं। पेन से हम डरे हुए हैं। जिस दिन पेन को हम पूरा जान लेंगे, पेन को पूरा जान लेंगे, और इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कांटा जंगल से लाओ और पैर में घुसाओ, पीड़ा अपने आप आएगी, तुम इसकी चिंता मत करना। डिस्कंफर्ट है जीवन का, उससे भागना नहीं है, उससे बराबर समझना है। तुम ऐसा समझो, आज के दिन में मुझे कुछ भी पेन पीड़ाजनक लगता है, उसका अर्थ इतना ही हुआ कि आज तक मैंने इस पीड़ा को पार नहीं किया है। ये इसका विज्ञान है। आज मुझे कुछ असुविधाजनक लग रहा है, मुझे चुभ रहा है, उसका अर्थ है आज तक मैंने ये असुविधा पार नहीं की। और मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कहता हूं तो तुम मान लेना, लेकिन तुम मुझे सुन लेना। शायद मेरे शब्द तुम्हें काम आ सकते हैं जीवन में। पेन है, डिस्कंफर्ट है, अनइजीनेस है, इसको हमें पूरा जानना है। आज का दिन मिल ही गया, सुख है उसमें कुछ है ही नहीं, चलो। तकलीफ क्या करता है? दुख। तो हमें ये कला सीखनी है कि ये दुख को हम सुख में कैसे बदले। जहां पर हम दुखी है, तुम्हारे हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया, चलो मैं तुम्हें मार्ग बताता हूं। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ शारीरिक तल पर देखो तो पोजीशन को चेंज करना जरूरी है। जैसे कि तुम बैठे हो और तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उसका अर्थ है तुम्हें थोड़ा चलना है, तुम्हें दौड़ना है, कूदना है, शारीरिक एक्सरसाइज करना है। फिर तुम देखो कि मूड अच्छा कि बुरा। जो तुम्हारा पसंद की, जो तुम्हें रुचिकर लगे कि स्विमिंग अच्छा लगता है, स्विमिंग। तुम्हें लगता है थोड़ी दौड़ लगानी है, दौड़। तुम खाली 10 जंप लगाओ, तुम्हारा कंटाड़ा चला जाएगा, ऊब चली जाएगी। ये छोटी छोटी जहां भी ऊब है, सीधा टीवी चालू नहीं करना है ना। टीवी तो पुरानी फैशन, मोबाइल लेटेस्ट इज मोबाइल। सीधा मोबाइल चालू नहीं करना है। मोबाइल चालू करने से पहले एक नजर अंदर डालो कि ये मोबाइल में इसलिए तो चालू नहीं कर रहा हूं कि मैं मुझसे उब गया। ये खास समझना कि आप अपने से तो उबे हुए नहीं होना, आप अपने से तो कंटाड़ा से भरे हुए नहीं होना, अपने से। ये खास देखना है। मोबाइल चालू करने से पहले ये तुम्हारे कान में मैं डालता ही जाऊंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे हाथ में सुदर्शन चक्र देना चाहता हूं। सुदर्शन चक्र का अर्थ है, चक्र का अर्थ है वर्तुलाकार घूमना। इस पृथ्वी में वर्तुलाकार घूम रहा है पशु। पशु नाम कहां से आया? पास में बंधा है, जो वर्तुलाकार घूमता है, उसे पता भी नहीं। लेकिन मनुष्य विकसित है। उसका अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य मनुष्य में रहना नहीं है, इसलिए इतनी पीड़ा है।
मनुष्य के जीवन में जो पीड़ा है वो किसी प्राणी योनि में इतनी पीड़ा नहीं जितनी मनुष्य पीड़ा में जीता है, इतना कोई प्राणी नहीं जीता। उसका ये कारण है कि ये तुम्हारी मंजिल नहीं। हर धर्म स्थान, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, कोई भी देवस्थान, क्या है वो तुम्हें अंतिम मंजिल बताता है कि ये अंतिम मंजिल नहीं जहां पर तुम खड़े हो। कैसे पता चलेगा? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति फरियाद, अर्थात अभी तुम मंजिल पर नहीं आए हो। तुम्हें मंजिल पर आओगे कैसे? जो दिन है पूरा दिन एक वर्तुलाकार गति ही है। फिर भी जैसे जैसे तुम केंद्र की ओर जाने लगोगे अपने भीतर, बोझिल जीवन सुंदरता धारण करता जाएगा। परमात्मा कभी कुरूप नहीं। जिसने भी जाना इस पृथ्वी पर उसने यही वर्णन किया कि परमात्मा जितना अखूट सौंदर्य, जितना उसका गुण गाओ। ऐसे श्लोक है कि साई भी खलास हो जाएगी लेकिन उसका गुणगान समाप्त नहीं होगा। हर युग में जिसने भी जाना उसका वर्णन करता ही गया। तुम सुनो न सुनो वो बोलता ही गया। चाहे एक भी सुन ले मुझे पूरा। वो क्या है? जिसने जाना उसने ये जाना कि प्रतिपल ये आनंदित है, प्रतिपल परमानंद है। जिसने जाना राम रतन धन पायो, दिन दिन बढ़त समायो। ये क्या बात है? हमें तो एक झलक मिल जाए, बस एक झलक। ये कला है कि जहां पर हम जी रहे हैं वो जीवन हमें सुंदर लगे और जीने की प्रगाढ़ता में उतरे, और भागने में न लगे। भागने में हम प्रगाढ़ता में उतरे कि जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें हम सुंदरता का अनुभव करें। सुंदरता का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र का अर्थ ठीक से समझना। जो वर्तुलाकार घूम रहा है, हमारी दिनचर्या वर्तुलाकार घूम रही है। सुदर्शन चक्र का अर्थ ऐसा है कि वो कृष्ण के समय में था, अब नहीं है। अब और गहराई से हो सकता है। कृष्ण के बाद इतने युग की यात्रा हो गई, इतना समय बह गया, मनुष्य की समझ आज कहां पहुंच गई। उससे अनेक गुना सुख आज हम पृथ्वी पर प्रकट कर सकते हैं। कमी क्या है? समझ, जीवन जीने की समझ। और ये हमसे दूर थोड़ी है। चूक कहां पर हो रही है वो भी मैं तुम्हें कह दूं। हम जा रहे हैं भविष्य पर, हम चूक रहे हैं आज को, कि आज का दिन है। मैं तुम्हें हमेशा याद करवाता रहूंगा, हमेशा, कि आज का दिन है। हम कितना सुंदरता के साथ जी सकते हैं। हर कदम हम भीतर मंगलमय अनुभव करें, भीतर का जगत सुंदर, प्रसन्न, भीतर प्रसन्न। कि मेरा दुश्मन, आज तक जो मैं दुश्मन मानता था मेरा, वो मेरे आंख के समक्ष आ जाए तो भी मेरे भीतर से दुश्मनी पैदा ना हो, मेरी भीतर से। क्योंकि मेरे भीतर से दुश्मनी पैदा हुई तो मेरा अंतर जगत वो तरंग बिगाड़ेगा। अपना घर जिसमें हमारी आत्मा रहती है, हमारी आत्मा परमात्मा ने किस तरह से बनाया है। देखो, आत्मा का घर शरीर। हम जो घर में रहते हैं उसी आत्मा को कोई जरूरत नहीं। तुम बंगला में रहते हो, तुम झोपड़ा में रहते हो, तुम जंगल में रहते हो, यह शरीर का प्रश्न है, आत्मा का नहीं। आत्मा का घर तो हमारा शरीर स्वयं। हम जंगल में रहे, हमारा आवास हो, हमारा आवास न हो, हमारा सुंदर आवास हो, अब्जोपति का घर हो या झोंपड़ा हो किसी गंदी नाली में, उसके साथ आत्मा को न लेना न देना। यह शरीर के प्रश्न है। यह शरीर का घर है। जिस घर में हम रहते हैं यह शरीर का घर है। आत्मा का घर हमारा शरीर, जिसमें वर्तुलाकार प्रक्रियाएं घूमती है, वर्तुलाकार प्रक्रियाएं घूमती है। सुदामा जब कृष्ण के पास गए, ये वार्ता है। उसकी पत्नी बेचती थी, दोनों बहुत परम मित्र थे।
उसकी पत्नी ने उसे कहा कि तेरा मित्र, आपका मित्र इतना बड़ा राजा है, हमारी इतनी गरीबी है कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, तुम कम से कम उसको मिलो तो सही, वो कुछ रास्ता बताएंगे। सुदामा जाते हैं। अब इतना बड़ा ज्ञानी भी परम पुरुष मानते हैं लोग जिसे, उसके दर्शन के लिए जाते तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा। तो उसकी पत्नी उसे पहुंचा देती है कि तू ये ले जाओ, आप ये ले जाओ और दर्शन करो और उससे कुछ मांगो। कृष्ण उसके पवा ले लेते हैं। मित्र था। डरते हैं सुदामा, जब वो जाते हैं सभा में तो सब बड़ी बड़ी भेंट लाए हैं, कोई सोना की भेंट है, चांदी की, रत्न की। उसके बीच सुदामा, ऊपर का वस्त्र भी नहीं है, फटी हुई धोती। और सुदामा पहुंचते हैं, कृष्ण देख लेते हैं उसे। कृष्ण की आंख, तुम ये समझते हो कि कोई बच सकता है उससे? सुदामा का कॉम्प्लेक्स, डर कि मैं गरीब, एक पमा की पोटली, वो भी एक गंदे कपड़े में, टुकड़े में मैं लाया हूं, तो इतने बड़े राजा को मैं कैसे अर्पण करूं? कृष्ण उसके पास जाते हैं। मित्र थे दोनों, साथ में सांदीपनी ऋषि के पास दोनों ने साथ में अभ्यास किया था, बचपन से दोनों साथ में ही थे। बहुत निर्मल हृदय सुदामा, सहज सरल। कृष्ण उसके हाथ से जो पीछे रखी थी पोटली, कॉम्प्लेक्स था, डर था। कृष्ण सबके बीच सभा में उसके पास से पोटली ले रहे कि तूने मेरे लिए इतनी भेंट लाया, क्यों देता नहीं मुझे? और सच्ची घटना तो ये है, मैं तुम्हें ये कहता हूं, पवा सबके सामने खाते हैं कृष्ण। सुदामा का भय तोड़ने के लिए वो सुदामा को कहते हैं आप रुक जाओ। वार्ता ऐसी है कि जब सुदामा लौटते हैं वापिस, उसका झोंपड़ा नहीं रहता, वो रत्न जड़ित राजमहल में रूपांतरित हो जाता है। ये वार्ता है। इस वार्ता को हमने चमत्कार के रूप में लिया। मैं तुम्हें ज्ञान के रूप में यह बात कहता हूं। कृष्ण के साथ सुदामा रुकते हैं। क्या तुम ये मानते हो कि जो राजा है उसको दुख है ही नहीं? कोई परम अमीर व्यक्ति है, अब्जोपति, अरबोपति जो लोग हैं, उसको दुख ही नहीं है। क्या तुम ये मानते हो? चलो, तुम आज एक सुंदर घर में रहते हो, एक झोपड़े में रहता है एक व्यक्ति। क्या तुम सुंदर घर में रहते हो तो तुम्हारे भीतर दुख ही नहीं, और झोपड़े वालों को भी दुख है? ये इस तरह की व्यवस्था है इस पृथ्वी की। तुम कहीं भी चले जाओ, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कहीं भी चले जाओ, इस पृथ्वी के कोई भी कोने में चले जाओ, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, व्यक्ति के प्रति फरियाद, परिस्थिति के फरियाद तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बाहर है ही नहीं, ये अंदर है। कृष्ण उसे साथ में रखते अपने को। तब सुदामा को पता चलता है कि मैं जिसे मित्र मानता था, हम दोनों एक साथ पेड़ चढ़ते थे, मस्ती करते थे, गुरु जो काम सौंपते थे उसमें से हम इस तरह से भागते थे, बच्चे दोनों साथ में रहते थे। और आज ये कृष्ण, ये ज्ञान, इसके पास ये ज्ञान है, क्योंकि तब सुदामा के पास वो समझ न थी जब वो पौवा लेकर जाते हैं। नहीं तो अगर वो समझ होती तो वो दरिद्रता के लिए उसके हृदय में फरियाद होती ही नहीं कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अद्भुत रहस्य है इस जगत का, हो ही नहीं सकता। तुम परम ज्ञान को प्राप्त, तुम्हारी समझ विकसित और तुम्हारी दरिद्रता हो, आज तक नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। कृष्ण के पास से ज्ञान मिल जाता है, कोई कृष्ण उसे भेंट नहीं देता, ऐसे ही छोड़ देता है। मैं तुम्हें कहूं जो हुआ सुदामा के साथ, कोई राजमहल नहीं बनता, वही का वही झोंपड़ा, वही का वही, जो कुछ खाने का था वो वही का वही, कोई फर्क नहीं। कृष्ण कोई भेंट नहीं। कृष्ण ने जो भेंट थी वो ज्ञान की भेंट। जो कुछ भी है, चलो सदगुरु तुम्हें क्या सिखाएगा? सदगुरु
कोई भी सदगुरु आज इस पृथ्वी पर जितने भी हुए हैं, क्या सिखा रहे हैं? क्या अरबोपति होने का सिखा रहे कि तुम किस तरह से रुपया कमाओ, किस तरह से संपत्ति बढ़ाओ? ये सदगुरु का काम है? ये सदगुरु का काम नहीं। सदगुरु का काम है जो कुछ भी है, जो कुछ भी जैसा भी है, इसमें जीवन का परम स्वाद तुम ले सकते हो कि नहीं। सूखी रोटी है तुम्हारे पास, तो सूखी रोटी में से तुम परम स्वाद ले सकते हो कि नहीं, ये सदगुरु का काम। ये धर्म का शिक्षक। वो पढ़ के सुदामा जाते हैं, सुदामा रूपांतरित हो गए। उसे इतनी टच की जरूरत थी, इतनी ही टच की, इतना सानिध्य मिल जाए कृष्ण का। और मैं तुम्हें कहूं, सुदामा की पत्नी ज्ञान को उपलब्ध थी। सुदामा को फरियाद थी, उसकी पत्नी को नहीं। इसलिए सुदामा की पत्नी कृष्ण को समर्पित। कृष्ण की शिष्या सुदामा की पत्नी, उसके प्रति अपार प्रेम, अपार श्रद्धा कि मेरे पति को अब यही मार्गदर्शित कर सकते हैं, मैं नहीं। इसलिए भेजती है कि तुम जाओ कृष्ण के पास। मैं कहूंगी तो तुम मेरा मानोगे नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ये उसके भीतर के भाव कि गुरु कहता है और एक पत्नी कहती है, दोनों में फर्क पड़ जाता है। बात वही है, लेकिन एक गुरु कहता है, समर्पित है, श्रद्धा है कि ना ये मुझे सच्चा रास्ता बता रहा है। पत्नी है उतनी श्रद्धा नहीं, गुरु जितने। और ये भी मैं नहीं कहता कि सबको अपनी पत्नी के प्रति श्रद्धा नहीं, ऐसा भी नहीं। ये मैं बात समझा रहा हूं तुम्हें। सुदामा का जीवन रूपांतरित हो जाता है। सुदर्शन चक्र कृष्ण उसके हाथ में देते हैं। जो भी कृष्ण को मिलने जाता है, जो भी कृष्ण को, सुदर्शन चक्र इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सुदर्शन चक्र का अर्थ है जीवन जीने की समझ, कि किस तरह से परमात्मा ने कोई दुख नहीं दिया है हमें, दुख हमने निर्मित किया। समझना, परमात्मा ने इस पृथ्वी पर ना कोई दुख रखा है, ना पीड़ा रखी है, ना संताप रखा है। इस तरह से ये जीवन का मार्ग है कि ये सारे इंडिकेटर है कि अभी तक हम हमारी मंजिल पर नहीं पहुंचे। तो उससे डरना भी क्या है? मंजिल पर पहुंचाने वाला भी है, मंजिल भी है, आज नहीं तो कल मंजिल आ ही जाएगी। हमें चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। हमसे जो कुछ भी, जो हमारा सामर्थ्य है, जो कुछ हम कर सकते हैं आज के दिन में, जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना है। जितना हमारा सामर्थ्य है कि हम, फिर से मैं प्रश्न पूछूंगा, आज का दिन है आपके अभ्यास के लिए कि आज का जो दिन है हम कितनी शांति के साथ, कितनी प्रसन्नता के साथ, कितने आनंद के साथ, कितनी उल्लास के साथ, कितनी समझ, कितना ज्ञान, कितने दर्शन के साथ जी सकते हैं। शब्द जो तुम्हें अच्छा लगे तुम चुन लेना, लेकिन ये सारे रस है जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए रस है। तो उसको हम कितना पी सकते हैं, हमें अपने को तैयार करना है कि ये रस हम ले सके, हम पी सके। आज का ये दिन, आज का ये स्वर्णिम दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक मंगल प्रार्थना। अस्तु।